स्टे पॉजिटिव। खुद को पॉजिटिव कैसे रखें, नेगेटिविटी से खुद को दूर कैसे रखें। कितने बार आप लोगों ने ये सर्च किया होगा ना। और बड़े बड़े मोटिवेटर्स भी यही बोलते हैं कि यार नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में आने ही मत दो, भटकने मत दो आसपास। बट क्या रियलिटी में ये इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। और मैं अगर अपनी ओपिनियन बताऊं ना, तो हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। एंड आई एम श्योर कि ये जो बड़े बड़े मोटिवेटर्स होते हैं ना, इनके भी आसपास नेगेटिविटी तो होती ही होगी। कई बार वो भी खुद को बहुत लो फील करते होंगे। और यार है तो हम इंसान, हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस दोनों ही हैं। और अगर आप सिर्फ पॉजिटिव के पीछे भागेंगे कि हमें तो खुद को पॉजिटिव रखना है चाहे जो भी सिचुएशन हो, खुद के माइंड में नेगेटिव थॉट नहीं लाना है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आप अपने रियलिटी को भूल जाएंगे, अपने रियल वर्जन को भूल जाएंगे। और उस टाइम सिर्फ पछतावा होगा कि यार पॉजिटिव पॉजिटिव करते करते ये तो हम भूल ही गए। हाँ जी, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस दोनों ही हैं। और टाइम टू टाइम उन सबको अपना काम करने दीजिए। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव करते करते रहेंगे तो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, जो कहीं ना कहीं से तो आती ही है, वो भरती जाएगी और आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। और एक टाइम आएगा कि जब आप ब्लास्ट होंगे और चीज़ें आपकी यूं बिखर जाएंगी। तो इससे बेटर है कि दोनों ही इमोशंस को आने दीजिए, उनको स्मार्टली हैंडल करना सीखिए। अप्स एंड डाउन्स हम सबकी लाइफ में आते हैं। इवन कल नवरात्रि का पहला दिन था और कल मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। कल सुबह सुबह जल्दी उठी थी। मैं सोच के रखी थी कि बच्चों के उठने से पहले पूजा की सफाई कर लूँगी, माता की चौकी लगा दूँगी और डेकोरेशन वगैरह सब करके पूजा कर लूँगी। पर बच्चे मेरे साथ ही उठ गए। बट कोई नहीं, फिर बच्चों के साथ ही मैं पूजा की सफाई की, सारी भगवान को स्नान कराई, फिर नए नए इनको वस्त्र पहनाई। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं डेली अपने भगवान को स्नान कराती हूँ, तो नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, दोनों ही बच्चे। तो इसलिए मैं या तो पूर्णिमा के दिन या फिर कोई त्यौहार हुआ या फिर कोई भी अच्छा दिन हुआ तो उस दिन मैं मंदिर की सफाई भी कर देती हूँ और भगवान को स्नान करा के नए वस्त्र भी पहना देती हूँ। फिर पूजा पाठ के बाद एज़ यूजुअल दिन की शुरुआत हुई थी चाय के साथ। और कल मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। कल बस ऐसा हो रहा था कि मुझे अकेले रहना है, बस अकेला छोड़ दो। बट सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि चाह के भी हम अकेले नहीं रह सकते क्योंकि बच्चे हैं छोटे। बट फिर भी, और कल लगभग आधा दिन मैं शांत थी। कई बार हमें एकांत में अपने साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम अपनी चीज़ों को एनालाइज कर पाएँ। खुद को रिचार्ज करने के लिए अकेले में टाइम स्पेंड करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और वो टाइम मेरे लिए होता है मेरा मॉर्निंग का टाइम। आज तो वैसे पूजा का काम था इसलिए सुबह सुबह मैं इन सब में लग गई। बट डेली जब मैं उठती हूँ ना मॉर्निंग में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने पूरे दिन को प्लान कर लूँ। अपनी छोटी सी छोटी चीज़ को मैं कोशिश करती हूँ कि नोट डाउन कर लूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो मेरी चीज़ें अनसर्टेन होती हैं, कब क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता होता है। बट फिर भी जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं उनको मैं कोशिश करती हूँ अपने अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक करने की, और ये सारी चीज़ें रूटीन में चलती रहें। इसके लिए ज़रूरी है अपनी बॉडी और अपने माइंड को चार्ज करना। अब वो कैसे होगा? जब हम अकेले में बैठते हैं ना, तो चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वो क्यों हो रही है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जो आसपास चीज़ें अच्छी हो रही हैं उनको हम कैसे अपने अंदर ले सकते हैं, कैसे उनको कैप्चर कर सकते हैं, लोगों से क्या सीख सकते हैं, जो नेगेटिविटी है उससे खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी होंगी
जब हम शोर शराबे से दूर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से परे होकर के थोड़ा सा टाइम एकांत में बैठेंगे और अपने बारे में सोच पाएंगे। जब भी मैं लो फील करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर के लिए मुझे एकांत मिल जाए और चीज़ों को मैं मैनेज कर पाऊँ। और ये हस्बैंड आगरा जा रहे हैं, आज इनको आगरा निकलना था, फिर 3-4 दिन बाद ही आएंगे। फिर शाम को मैंने पूजा की, हस्बैंड के जाने के बाद शाम को पूजा की और जो थोड़ी सी मन में उथल पुथल थी वो शांत हुई। जो मैं थोड़ा सा आज लो फील कर रही थी वो कहीं ना कहीं पूजा के बाद जा कर के मुझे पॉजिटिव सा फील हुआ, अच्छा फील हो रहा था। और आज हस्बैंड को भी पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ फील हो रहा है आज मुझे, उन्होंने पूछा भी था। बट कई बार ना हमें चीज़ें किसी को शेयर नहीं करनी होती हैं, किसी से कुछ नहीं बोलना होता है। हम बस माइंड में जो हमारे चीज़ें चल रही होती है ना, वो बस एकांत में रह करके अपने आप खुद ब खुद चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। सिर्फ हमें एकांत चाहिए होता है। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ आज हुआ। एट एंड ऑफ द डे सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। इस वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना ही था कि आप हमेशा पॉजिटिव 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 के पीछे ना भागें। जहाँ पॉजिटिविटी होगी ना, वहीं कहीं साइड में नेगेटिविटी होती ही है और थोड़ी बहुत चीज़ें आ ही जाती हैं। इट्स ओके, हर चीज़ को हमें सिर्फ हैंडल करना आना चाहिए। और हमारे अंदर भी नेगेटिविटी है, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और ना ही पूरी तरीके से सही है। ये लाइफ है, अगर हर एक चीज़ परफेक्ट ही होने लग जाए ना, तो हम में और ईश्वर में तो डिफरेंस ही नहीं रहेगा ना। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रही होंगी। चीज़ें जैसी चल रही हैं उनको वैसे ही चलने दीजिए, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान लगाइए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास कोई भी सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, आराधना राजीव दुबे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।